Dear students, today we will discuss about difference between prokaryotic cell and eukaryotic cells. तो सबसे पहले आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे द सेल साइज इज यूजुअली स्मॉल, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सेल साइज जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर होता है। इसके कंपैरिजन में जो यूकैरियोटिक सेल होती है द सेल इज कंपैरेटिवली लार्ज, यानी यहाँ पर जो सेल साइज है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। ये याद रखिएगा कि सेल साइज प्रोकैरियोटिक सेल का हमेशा कम होता है एंड यूकैरियोटिक सेल्स का सेल साइज वो ज़्यादा होता है। ए प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ वन एनवलप ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें होता क्या है, वन एनवलप ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है इट हैज टू एनवलप ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इन सेल्स में फ्लैजेला जो होता है यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता, अगर प्रेजेंट हो तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और यहाँ पर एक बात है कि जो फ्लैजेला होता है उसमें विदाउट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सोनीम होता है एंड शीथ जो होता है उसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला, यहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट जब होता है उसमें 11 स्ट्रैंड्स विद डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सोनीम एंड शीथ होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है और डिफ्रेंशिएशन भी होती है उसमें। आप लोगों को पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इनमें होता है, इनमें न्यूक्लियाइड फाउंड होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में फिर क्या होता है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियर इनवलप भी होता है, वहाँ पर क्रोमेटिन भी होता है, वन और मोर न्यूक्लियर होता है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल वॉल इफ प्रेजेंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसमें मर्म्यूरिक एसिड होता है, उसमें इफ प्रेजेंट विदाउट मर्म्यूरिक एसिड नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती में हमने कहा कि जो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए जो होता है नेकेड होता है, दैट इज इसका मतलब है विदाउट हिस्टोन्स होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स में नेकेड डीएनए नहीं होता है और जो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में यूजुअली सर्कुलर होता है, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वो लीनियर होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज कॉमनली सर्कुलर, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो तो सर्कुलर हो सकता है, होता भी नहीं है। यहाँ पर डीएनए जो होता है डीएनए इज लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, जो प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर इनवलप नहीं होता है, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी ऑर्गेनेली, किसी ऑर्गेनेली के साथ एसोसिएट नहीं होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है मोस्ट ऑफ द सेल डीएनए लाइज इन द न्यूक्लियस, जो भी डीएनए होता है न्यूक्लियस में होता है। ए स्मॉल क्वांटिटी इज आल्सो फाउंड इन द प्लास्टिड इन माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका कुछ डीएनए प्लास्टिड्स में जो होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट चेंज एज देयर आर नो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस, वहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस नहीं होती है और उसी वजह से द अमाउंट ऑफ डीएनए वो चेंज नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है उसमें रेगुलर ऑल्ट्रेशंस होती हैं बिटवीन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड स्टेजेस। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन लाइक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया